नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और पहले गांजा शराब तो अब ड्रग्स की एंट्री भी रायपुर में हो चुकी है। शहर में धड़ल्ले से ये ड्रग डीलर अपने पांव पसारते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे 500 रुपए के नोट पर कोकीन खींचती हुई एक युवती की वो तस्वीर हो या नशे में चूर हुड़दंग फैलाती आज की नई पीढ़ी। क्या राजधानी में नशे के साथ परोसा जा रहा है? जिस ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल करने जब इंडिया न्यूज की टीम निकली तो पता लगा कि पाकिस्तान से ड्रग का कनेक्शन है और उसके साथ साथ हनी ट्रैप की आड़ में कई जगह जिस्म के साथ साथ ड्रग और तमाम चीजें परोसी जा रही है। आपको ले चलता हूं, दिखाता हूं उन तस्वीरों को जिसमें ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है। रायपुर में नशे के बाद की जो तस्वीरें शहर में वायरल हो रही है, उसको शायद ही कोई परिजन अपने बच्चों को दिखाना चाहे, पर जिस तरह ये नेक्सस बढ़ रहा है वो सबको डरा रहा है। फिर चाहे 500 रुपए के नोट पर कोकीन खींचती एक युवती की वो तस्वीर हो या नशे में चूर हुड़ंग फैलाती आज की नई पीढ़ी हो, पुलिस बेबस है, नशा चरम पर है। पर आंकड़े जो जुटाने हैं तो गिरफ्तारी भी हो रही है और ड्रग्स भी पकड़ी जा रही है। करोड़ों की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है, तो वहीं 40 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस तारतम्य में थानागंज अंतर्गत हमने पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके कब्जे से 27.58 ग्राम MDMA बरामद किया गया था, लगभग 20 लाख के आसपास का, और एक कार जिससे वो रेलवे स्टेशन से उसको ला रहे थे। इसमें एक नव्या मलिक का नाम आया था जिसने इसको सप्लाई किया था और उसके द्वारा उसको ट्रेन में एक व्यक्ति के थ्रू भेजा गया था, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और नव्या मलिक को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उसके पास से नशीली टैबलेट बरामद की गई है। उसके खिलाफ भी NDPS धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसको गिरफ्तार किया गया है, साथ ही पुलिस रिमांड ली गई है, उससे पूछताछ जारी है। सर, किस तरह के लोगों को शिकार बनाते थे? पूछताछ अभी जानकारियां मिली है, उसकी तस्दीकी का अभियान जारी है और रायपुर के विभिन्न जगहों पर इसने विभिन्न लोगों को सप्लाई किया था और जो उसके ट्रांजैक्शन है उसकी हम जांच कर रहे हैं, साथ ही कॉल डिटेल की हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुंबई और दिल्ली से रायपुर में MDMA और अन्य नशे की खेप पहुंचाने वाली मॉडल जैसी दिखने वाली युवती नव्या मलिक की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ड्रग्स के साथ जिस्म फरोशी का गोरख धंधा भी चल रहा था। रायपुर में 6 घंटे हुई पूछताछ। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स का व्यापार तेजी से फैल रहा। मॉडल नव्या के खाते में 25 लाख तक की बड़ी रकम एक मुश्त हुई जमा। ड्रग्स तस्करी में अब तक 44 गिरफ्तारियां। आरोपियों के मोबाइल से 450 से ज्यादा नंबर और खातों की जानकारी। पुलिस बैंक खाते में जमा रकम के स्रोतों की जांच जारी। कारोबारियों के साथ हनी ट्रैप का भी संदेह। क्या ड्रग्स के साथ परोसे जा रहे जिस्म भी? बड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों, अधिकारियों और नेताओं से निकल रहे लिंक। शांति का टापू कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ जिस तरह से उड़ता पंजाब की तरह नशे की लत के बाद उड़ रहा है, उससे राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सुन लेते हैं जिम्मेदारों को भी। और पहली बार छत्तीसगढ़ में यह हो रहा है कि कोई व्यक्ति अगर ड्रग के केस में पकड़ा जाता है तो ड्राइवर भर को पकड़कर नहीं छोड़ दे रहे हैं, केस नहीं बना दे रहे, फलाना से जब्त हुआ और केस खत्म हो गया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ड्राइवर उसको कहां से लेकर आया और कहां देने वाला, तो जहां देने वाला था उसका कॉल डिटेल निकाल करके ये भी जांच करना कि इसने किससे बात की। जहां देने वाला है उसको भी पकड़ना, जहां से लाया उसको भी पकड़ना, फिर वो जिसको देगा वो और कहां आगे डिलीवरी करने वाला था। लेकिन इस पूरे चैन में एक बात है कि जो उपयोग करता है उसको हमने ये माना कि ये निर्दोष है। जो उपयोग करता है उसको गुनहगार नहीं मान रहे हैं। जो ट्रेड करने वाला है उसका, जो उसका व्यापार करने वाला है वो गुनहगार है। और व्यापार में मतलब आप केमिस्ट वाली बात नहीं है। जो ड्रग्स को ऐसा स्मगल करके लाते हैं, चोरी छुपे चरस, गांजा आदि अफीम, कोकीन सब बेचते हैं, उनकी बात है। तो ये जो उनका व्यापार कर रहे हैं उनकी बात है।
तो ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, एंड टू एंड एक्शन कर रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, पूरी चेन पर कार्यवाही करने की बात हो, और हो रही है ये कार्यवाही। इससे पहले तक छत्तीसगढ़ में फिट एनडीपीएस केसेस कहते हैं कि एनडीपीएस के प्रकरण जिसके खिलाफ होते हैं उसको पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके और उसको जेल भेज देना। ऐसे फिट एनडीपीएस के केसेस पहली बार छत्तीसगढ़ में अभी हुए हैं, इससे पहले नहीं होते थे। तो अभी सारे जिलों में लगभग ये हो रहे हैं, और 181 केस बनाए हैं फिट एनडीपीएस, मतलब आज के डेट में उससे पकड़ा नहीं गया उस व्यक्ति से, लेकिन इसका पुराना रिकॉर्ड है तो फिर ये गड़बड़ करेगा करके उसको अंदर करेगा। और ऐसे 181 केस बने हैं, उसमें से 50 केस में कार्यवाही भी हो गई, अंदर भी हो गई। कुछ मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल भी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है, और हम लोग लगातार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और खुलेआम लूट, हत्या, चोरी, डकैती, फिर पाकिस्तान से ड्रग्स यहां पहुंचना, खुलेआम ड्रग्स बिकना, अपराधी खुलेआम लूट खसोट करना, मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री का विभाग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी गृह मंत्री का विभाग बदल देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य नहीं बदल पाई। मतलब कानून व्यवस्था पे कितनी गंभीर है ये सरकार उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, और न ही इस गृह मंत्री से कोई उम्मीद की जा सकती है। पुलिस जांच में पता चला है कि नव्या मलिक बीते दिनों पकड़े गए ड्रग पैडलर हर्ष आहूजा की करीबी है। बताया जा रहा है कि नव्या हाई प्रोफाइल पार्टियों, क्लब्स और प्राइवेट इवेंट्स के जरिए युवाओं तक पहुंचती और आगे का जाल बिछाती। महंगे शौक और रिच लाइफस्टाइल के जरिए वो नए लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ लेती थी। अभी हम लोगों के पास में जो पेडलर पकड़ा हुआ है, जो रैकेट पकड़ा हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ टेक्निकल इनपुट्स हमारे पास में है, जो हम लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हम लोगों को मिले हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाना अभी शेष है। उसको जब आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो मुझे विश्वास है कि इसमें और सारे आगे या पीछे दोनों के लिंक हम लोगों को मिलेंगे, और उसमें कार्रवाई करते हुए इस रैकेट को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। सर, कई तरीके के नाम भी है जिसमें बिजनेस क्लास या पॉलिटिशियंस के भी नाम होने की संभावना उस पर जताई जा रही है, लोगों के साथ में कनेक्शन होने की बात सामने आई है। तो क्या कोई दबाव भी है रायपुर पुलिस पर, क्योंकि बेहतर आप तो पैडलर को पकड़ रहे हैं लेकिन उसके ऊपर के लोगों को नहीं पकड़ पा रहे? नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल भी कहीं से कोई नहीं है। पुलिस नशे के विरुद्ध में लगातार काम करे और फिर मदद काम करे। हम लोगों का अभी तक का प्रारंभिक जो काम था वो ये था कि मुख्य जो सप्लाई चेन था उसको ब्रेक करना। सप्लाई चेन को लगभग यहाँ से की बात हो या पंजाब की बात हो तो उसको लगभग डिस्ट्रॉय किया गया है। अभी भी कुछ बाकी होंगे, उसके लिए काम किया जा रहा है। आज भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और फिर पेश किया जाएगा। इसमें जो लोकल नेटवर्क है, जो सप्लाई नेटवर्क का पार्ट हो सकता है या फिर एंड यूज़र हो सकता है, उसके लिए अलग से रणनीति है जिसके तहत में सभी के डाटा की एनालिसिस की जा रही है और उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। जहां भी इस प्रकार के ड्रग के जो स्मगलिंग का जो नेटवर्क है उसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई किया जाएगी। सवाल है कि एकाएक इस तरह से बढ़ता ये नशे का कारोबार आखिर कितने लोगों को अपनी जद में लेगा। तस्वीरें देख के आपने समझा होगा और आकलन किया होगा कि व्यापारी, कारोबारी और रसूखदार, इसके साथ साथ राजनेताओं का भी संबंध इसमें नजर आ रहा है। कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 44 से ज़्यादा गिरफ्तारी, 90 से ज़्यादा संलिप्तता ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस पूरे नेक्सस में जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो चेहरे भी परोसे जा रहे हैं, नशा भी परोसा जा रहा है। क्या रायपुर राजधानी को भी उड़ता पंजाब बनाने की तैयारी है या इस पर ब्रेक लगाने की? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसकी पड़ताल जारी रहेगी।
इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और गौरव चंदेल के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर।